नमस्कार, न्यूज़ पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो बीजेपी के लिए विवादों और मुसीबतों का दौर खत्म नहीं हो रहा है। बीजेपी के कद्दावर नेता चाहे जितनी नसीहतें दें कि पार्टी नेता, विधायक, सांसद सोच समझकर बात करें, बोलें, लेकिन ऐसा लग रहा है दोस्तों कि ऊपर से आ रही नसीहतों का कोई असर शायद नहीं हो रहा है, या ऊपर से कुछ और ही नसीहतें दी गई हों। पहले नुपुर शर्मा के बिगड़े बोलों के कारण बीजेपी की फजीहत हुई, तब बीजेपी ने नुपुर शर्मा को फ्रिंज एलिमेंट बताते हुए उनके बयान से किनारा कर दिया। लेकिन ऐसे कितने लोगों को बीजेपी फ्रिंज एलिमेंट बता सकती है, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अब तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने भी नुपुर शर्मा की तर्ज पर ही पैगंबर मोहम्मद साहब पर कथित तौर पर विवादित टिप्पणी की है, जिसके बाद हैदराबाद में सियासी हलचल तेज हो गई और अब बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जब ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं, अभी अभी खबर ये आई है कि टी राजा सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। टी राजा सिंह बीजेपी ने टी राजा सिंह को निलंबित भी कर दिया है और कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। लेकिन राजा सिंह के साथ साथ अब तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंडी संजय कुमार को भी पुलिस हिरासत में लिया गया है। आपको बता दूं कि तेलंगाना में स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का शो होने वाला था, जिसके खिलाफ टी राजा सिंह ने शो आयोजित न करने की चेतावनी देते हुए एक वीडियो जारी किया था, जिसके बाद हैदराबाद में बवाल खड़ा हो गया था। ये पहली बार नहीं है जब फारूकी का शो विवादों में आया हो। उनके कार्यक्रमों का विरोध पहले भी कुछ हिंदूवादी नेताओं ने किया है। पिछले हफ्ते ही उनका एक कार्यक्रम कर्नाटक में कैंसिल हुआ है। फारूकी की कॉमेडी में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो किसी को नापसंद हो सकती हैं। अगर कोई बात नागवार गुजरे तो उसकी शिकायत करने के कई कानूनी तरीके मौजूद हैं, लेकिन अपनी नापसंदगी के कारण किसी धर्म के बारे में गलत टिप्पणी करना या उनके आराध्य के खिलाफ बयानबाजी करना, बयान देना किसी भी तरह से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। अफसोस इस बात का है कि इस वक्त दूसरे धर्म के लोगों का अपमान करने और उनके साथ हिंसा करने को सामान्य घटनाओं की तरह लिया जा रहा है। यही कारण है कि कभी किसी मॉब लिंचिंग के आरोपी का सम्मान होता है, कभी रेप करने वालों को तिलक लगाकर मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, खिलाई जाती हैं, और कभी लाउड स्पीकर लगाकर महिलाओं के खिलाफ हिंसा करने की धमकी दी जाती है, और कभी टीवी चैनलों पर सरेआम नफरत का प्रसार किया जाता है। लेकिन धर्म के नाम पर ये नफरत का ये सिलसिला जो है वो राजनीति में कई बार भारी पड़ सकता है। और इस वक्त सच मायने में देखा जाए तो बीजेपी की चिंता का यही बड़ा कारण हो सकता है। दक्षिण भारत में पैर जमाने और पसारने के लिए बीजेपी एक अरसे से कोशिश कर रही है। कर्नाटक में सत्ता तो हाथ आ गई, लेकिन हर वक्त बगावत का डर कर्नाटक में बीजेपी को लगा रहता है। केरल, तमिलनाडु जैसे राज्य जो हैं, वहाँ बीजेपी का जनाधार बन ही नहीं रहा है, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में बीजेपी काफ़ी कोशिश कर रही है, लेकिन वहाँ भी क्षेत्रीय पार्टियों के आगे बीजेपी मजबूती से खड़ी नहीं हो पा रही है, और अब इस तरह के विवाद उसके जनाधार पर चोट कर सकते हैं। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे दोस्तों कि क्या बीजेपी के पैरों पर उसके अपने ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं? क्या हिंदुत्व का घमंड बीजेपी को ले डूबेगा? क्या दक्षिण भारत में फतह का सपना बीजेपी के लिए अधूरा रह जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों पर, या कहें तो सीधा कि जिस प्रकार नुपुर शर्मा ने किया, वैसा ही कुछ टी राजा सिंह ने किया है, और ये फहरिस्त लंबी हो सकती है। इस पर रोक क्यों नहीं लगनी चाहिए? और क्या बीजेपी अपने नेताओं को रोकने में कामयाब नहीं हो पा रही है? क्या नुपुर शर्मा और टी राजा सिंह की तरह और भी लोग आने वाले समय में दिखाई देंगे बीजेपी के अंदर खाने में? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर क्या है बीजेपी का प्लान? भाजपा का प्लान क्या है? भाजपा चाहती क्या है? बीजेपी चाहती क्या है? ये समझने की हम कोशिश करेंगे इस घंटे भर के कार्यक्रम में। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आपको एक विजुअल दिखाना चाहूँगा। कल रात की घटना है जब टी राजा सिंह के खिलाफ हैदराबाद की सड़कों पर लोग निकल आए देर रात, और टी राजा सिंह जो विधायक हैं, बीजेपी से हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग करने लगे।
तो क्या कुछ हो रहा था, एक विजुअल दिखाता हूं जरा, सड़कों पे लोग कैसे क्या नारेबाजी कर रहे हैं, पहले उसको देखिए। राजा सिंह को अरेस्ट करो। मुर्दाबाद राजा सिंह मुर्दाबाद। अरेस्ट करो राजा सिंह को अरेस्ट करो। बीजेपी तेरा नाम, बीजेपी तेरा नाम, बीजेपी तेरा नाम। तो ये सुन रहे थे आप, देख रहे थे हैदराबाद की सड़कों पर कल रात जो कुछ हंगामा हुआ, ये नारेबाजी हो रही है टी राजा के खिलाफ। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि टी राजा ने जो बयान दिया, जो वीडियो बनाकर शेयर किया सोशल मीडिया पर, वो भड़काऊ है। तो वही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नुपुर शर्मा के बाद मोहम्मद पैगंबर साहब पर एक और भड़काऊ बयान आखिर क्या कुछ कहता है, आखिर क्या प्लान है बीजेपी का, यही यहाँ समझने की कोशिश। और ये जो घटनाक्रम है, इसके बाद उसी हैदराबाद से और आज देश में जाने पहचाने नेता AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है, ज़रा वो भी सुन लेते हैं। फिर हमारे साथ जो पैनलिस्ट साथी जुड़े हुए हैं उन सबसे आपका परिचय करवाऊंगा। दोस्तों, बहुत गंभीर मसला है, लेकिन समझना ज़रूरी है कि आखिर भाजपा का प्लान क्या है। आइए लेकिन पहले सुनते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या कुछ कह रहे हैं। और मैं तेलंगाना की आवाम को ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि भाजपा तेलंगाना में अमन को खराब करना चाहती है। भाजपा हैदराबाद के अमन को खराब करना चाहती है। यहाँ पर भाजपा कम्युनल राइट कराना चाहती है। यहाँ पर भाजपा तेलंगाना की तरक्की, हैदराबाद का जो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ है उसको रोकना चाहती है। और अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए वो मुसलमानों को और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपने विधायक से इस तरह की गंदगी और बकवास बकवा रहे हैं। इनको रोकना चाहिए। ये देश सबका है और आप इसको खराब करना चाह रहे हैं, हम इसको कंडेम करते हैं। मैं उसका कंडेम करता हूं। आपकी लड़ाई, हमारी लड़ाई कानून के दायरे में रहकर होगी। सर, जो नारे लगा रहे हैं, मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूं। मैं उसको कंडेम करता हूं। और जो नारे लगा रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाह रहा हूं, आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। कानून के हाथ में कैसा लेंगे आप अपने हाथ में? हमने कंप्लेन की रात में, कल सुबह में 2:30 बजे हमारे MLA अहमद बलाला जाकर कंप्लेन किए। और जब बलाला साहब कंप्लेन किए तो उनके साथ हिंदू भाई भी थे, दलित भाई भी थे। कंप्लेन किए, FIR रजिस्टर हुआ। इस तरह की बकवास नारे अरे मत करिए। इस तरह क्यों लगा रहे हैं आप? सर, आप हैदराबाद शहर के सांसद हैं। यहाँ की आवाम गुस्से में है, वो रात को दिखा कि आवाम गुस्से में है। आप सांसद हैं, आप क्या अपील करते हैं? क्या ये एश्योर करते हैं बतौर सांसद की कोई मिसहैपनिंग, देखिए, मैं शहर का सांसद भी हूँ और इस शहर का शहरी भी हूँ। सिर्फ मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक की, हर राजनेता की, हर पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो तेलंगाना और हैदराबाद के अमन को खराब ना करें। और कौन खराब कर रहा है? भाजपा खराब कर रही है। क्या ये ऑफिशियल पॉलिसी बन चुकी है कि नुपुर शर्मा से उनका दिल नहीं भरा तो अभी अपने विधायक से बोलने लगा रहे हैं? हम जानते हैं कि रात भर कितना मुश्किलात का सामना हमारे पूरे पार्टी के जिम्मेदारों को करना पड़ा, कितना गम और गुस्सा लोगों में है। हर आदमी आज उसके आंख में आंसू है कि भाई आखिर भाजपा को अगर अपनी सियासी रोटी सेकना था तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
के बारे में ये गंदगी क्यों बक रहे हैं। तो ये सुन रहे थे आप असदुद्दीन ओवैसी, जो AIMIM के प्रमुख हैं और हैदराबाद से सांसद भी हैं। और अभी जो आप बातें सुन रहे थे, ये घटनाक्रम कल रात का है और उस घटनाक्रम में टी राजा सिंह जो बीजेपी के विधायक हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं और सड़कों पर हुजूम निकल उतरा, इसलिए क्योंकि पैगंबर साहब के खिलाफ, मोहम्मद पैगंबर साहब के खिलाफ उन्होंने एक वीडियो बनाकर और जो कुछ कहा, लगभग वैसी ही बातें आप याद कीजिए कि कुछ महीने पहले नुपुर शर्मा ने भी कही थी। क्या ये एपिसोड 2 हम देख रहे हैं? क्या नुपुर शर्मा की बातों को ही आगे बढ़ाते हुए टी राजा सिंह दिखाई दे रहे हैं? नुपुर शर्मा की तो अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन टी राजा सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं, इसलिए भी क्योंकि वो तेलंगाना में है। तेलंगाना में बीजेपी की सरकार नहीं है, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन दिल्ली से नुपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं होती हैं, अभी तक अंडरग्राउंड हैं, लुकआउट नोटिस नहीं जारी होता है उनके खिलाफ। लेकिन यहाँ कल रात को ही गिरफ्तार होते हैं टी राजा सिंह और 14 दिन की हिरासत में अभी जब खबर आई है तो ये आपको पहुंचा रहा हूं कि उन्हें भेज दिया गया न्यायिक हिरासत में। खैर, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। आइए सबसे